हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आप लोग लुसेंट जवाहर नवोदय विद्यालय का चैप्टर 5 दशमलव भिन्न का पार्ट ये 3 देखेंगे और ये अंतिम पार्ट होगा। इसमें आप लोग को हम क्वेश्चन नंबर 41 से 59 प्रश्नों को खत्म कर देंगे, तो ये भी पार्ट आपका दशमलव भिन्न भी खत्म हो जाएगा। और इसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। जवाहर नवोदय विद्यालय 2026 लिखा होगा प्ले लिस्ट, उसको जाके चेक करिएगा। पूरा आपका उसी में बुक में मिल जाएगा, पूरा बुक का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज 41 प्रश्न से। प्रश्न है 37.567 का दशमलव के 2 स्थानों तक क्या होगा। देखिए, दशमलव का 2 स्थानों तक कहा, एक चीज याद रखिएगा, 5 से लेके 9 तक में अगर दशमलव के बाद हटाना है तो एक ऐड किया जाता है। जैसे समझाते हैं, दशमलव यहाँ लिखा है 3, 7 और यहाँ मान लीजिए 2 है, हमको एक अंक रखना है। तो एक अंक रखना है तो ये 7 हटाएंगे, तो 7 हटाएंगे तो ये 5 से ज़्यादा हुआ, तो ये जो 7 में एक इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.4। समझ गए। अगर ये 2 हटाते तो यहाँ नहीं ऐड होता, समझ गए। अगर यहाँ पर मान लीजिए 8 रहेगा, दशमलव के 3 स्थान तक हमको रखना है तो ये 8 हटाना है, तो यहाँ पर इसको 3 करना पड़ेगा। बात समझ गए। तो यहाँ पर कहा है 2 स्थान तक रखना है, तो ये 56 है और यहाँ उसके बाद में क्या है 7 है, तो ये 7 हटेगा और इसमें ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 37.5 और 7, 6 का जगह 7 कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हुआ। बात समझ गए। चलिए आगे बढ़िए। 46.0684 का दशमलव के 2 स्थानों तक कहा। देखिए 46.0684 दशमलव के 2 स्थान तक रखना है, तो ये इसको काटना है। तो इसको जब काटना है तो यहाँ पे देखिए इकाई अंक पर क्या है, इसमें 8 है, तो 8 है तो 8 हटेगा, तो इसमें एक बढ़ा देंगे। समझ गए। 5 से लेके 9 तक में जो हटेगा उसमें एक बढ़ाएंगे, तो ये जगह 76.0 और 6 के बदले हम 7 लिख देंगे, एक प्लस कर देंगे, तो 76.07 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हुआ। बात समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़िए। दशमलव के 2 स्थानों तक इतना का मान क्या होगा। चलिए इसको आप लोग बनाइए पहले, तो देखिए बन पाता है कि नहीं। बताए हुए है कि 5 से लेके 9 तक हटाइएगा तब प्लस एक ऐड करिएगा। तो यहाँ पे देखिए 5.932 है और इसमें 2 स्थानों तक रखना है, तो इसका मतलब है ये 2 को हटाना है, तो 2 हटाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 5.93 रहेगा, क्योंकि ये 2 5 से कम है। बात समझे। तो यही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका 5.93। 78.0678 के निकटतम दहाई क्या होगा, यानी कि 2 अंक तक कहा है, तो 2 अंक तक कहा है तो 78.0678, तो 2 अंक है तो ये दोनों कटेगा, तो यहाँ देखिए 7 है, तो 7 है इसमें एक ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 78.07, 78.07 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। 462.6857 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा। देखिए 7 का स्थानीय मान कहा, तो इसमें जितना दशमलव के बाद रहेगा ना अंक, तो उतना नीचे में शून्य आना चाहिए। तो इसको देखिए दशमलव का स्थानीय मान किस तरह निकालते हैं वो समझाते हैं आपको। जैसे यहाँ 7 का कहा तो यहाँ 7 लिख देंगे और बटा में लिखेंगे, तो इसके बाद 1 2 3 4 है ना, यहाँ 4 शून्य देंगे और 1 देंगे, ये अपना याद रखिए। दशमलव का बदला हम 1 दे देंगे और उसका जितना अंक रहेगा उतना शून्य देंगे, तो यही हो गया इसका स्थानीय मान। अब इसको दशमलव कन्वर्ट करना है, तो 4 शून्य है तो 4 अंक यहाँ पर आ जाएगा, तो 1 अंक 7 है और 3 अंक के लिए और लाना है तो 3 शून्य बैठा देंगे, तो ये आंसर हो गया 0.0007, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हुआ। संख्या 3.6857 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखिए 8 का स्थानीय मान का 3.6857 में 8 का कहा, तो बताए थे 8 लिख देना है और उसके बाद इसमें 1 लिखकर और 2 अंक पे है, दूसरा नंबर पे है, तो 2 शून्य बैठाएंगे, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दशमलव में कन्वर्ट करने बोलता तो इसको दशमलव में भी कन्वर्ट कर देते, 2 शून्य था तो 2 अंक बना देते, हो गया आंसर। चाहे दशमलव दे आंसर या भिन्न में रहे, एक ही बात होगा। संख्या 178.6758 में दोनों 7 के स्थानीय मान का अंतर। तो चलिए 1 का 7 का स्थानीय मान तो यहाँ पर लिख देते हैं 178.6758, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 तो 7 ये सिंपल है, 178 में ये 7 दहाई पे है, तो ये हो जाएगा 70। दशमलव के बाद 2 को 0 दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद बोला है 7 का भी दोनों 7 है, तो इसमें दशमलव आएगा इसलिए।
अब ये 7 का देखते हैं, ये 7, ये जो है ना, ये 7 का, तो इसमें क्या लिखेंगे, बताए थे कि दशमलव के बाद 2 अंक है तो सीधा ऐसा करिएगा, सीधा ही दशमलव है और ये 2 अंक है तो बस 2 अंक सीधा रख दीजिए और इसको 0 बना दीजिए, बस इतना ही करिए, समझ गए। ऐसे भी बना दीजिएगा तो सही होगा। अंतर कहाँ घटा देंगे, ये हो जाएगा 7 में 10 में 7 जाएगा 3, ये 9 और फिर ये 9, 69 93, 69 93, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यदि 41 37 भाग 175 बराबर इतना दिया है तो इतना मान कहाँ है, देखिए सबसे पहले आपको दिया क्या वो देखिए, ध्यान से देखिएगा, 41 37 और बटा 175 ये आपका दिया हुआ है, इसका वैल्यू है 23.64 ये दिया हुआ है। अब पूछा है किसका, तो पूछा है 41.37 बटा 1.75 इसका पूछा है। तो देखिए अब हमको इस रूप में इसको लाना है, ठीक है, इसको हमें कोई इस रूप में दशमलव उड़ाएंगे, नीचे में आएगा 100, ये दशमलव उड़ाएंगे ऊपर में आएगा 100, तो 100 कट जाएगा, तो इसका वैल्यू तो 41 37 बटा 175, तो इसका वैल्यू तो दिया हुआ ही है, तो बराबर हो जाएगा इतना ही, जितना था उतना ही हो जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम ही है, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो गया, बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा, इसमें तो सेम आ ही गया। आगे देखिए 3.65 गुना 0.5 बराबर 1.825, तो 365 गुना 0.5 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए इसको लिखेंगे 3.65 गुना 0.5 बराबर दिया 1.825। अब यहाँ इसका मान पूछा है तो इसको भी है ना इस रूप में कन्वर्ट करना है। चलिए देखते हैं 365 गुना 0.5, देखिए 365 है, अभी हम बोलेंगे आपको लिखिए 25 और कोई आदमी लिखेगा 0.25 और इसको गुना कर देगा 100 से, तो ये 25 ही है, बात समझे। हमको इसको दशमलव रूप में लिखना है क्योंकि यहाँ सवाल तो इसमें था, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। अगर 365 यहाँ लिखा तो हम लिखेंगे 303.65, अगर हम इसको फिर 100 से गुना कर देंगे ना तो ये देखिए 365 रहेगा क्योंकि दशमलव उड़ाएंगे और नीचे में 100 लेंगे, 100 से कट जाएगा, समझे। देखिए 3.65 गुना 100 कर दिए तो ये दशमलव उड़ाएंगे, नीचे में आएगा 100, 100 100 कट जाएगा, देखिए 365 रहा, तो 365 को हम किसी भी तरह लिख सकते हैं, तो ये लिख दिए और गुना में था 0.5, तो अब इसका मान क्या होगा, तो देखिए अब इसको हम लिख देते हैं 3.65 गुना 0.5, 100 को हम बाद में लिख देते हैं। अब समझिए इसका वैल्यू दिया हुआ है कि नहीं, इसका वैल्यू दिया हुआ 1.825, इसको 100 से जब गुना करेंगे तो 2 अंक और इधर खिसकेगा तो ये हो जाएगा 182.5। देखिए कहीं गुना नहीं किए, सिर्फ थोड़ा सा दशमलव को इधर उधर किए। तो अगर अच्छा से प्रैक्टिस करिएगा, 1-2 बार वीडियो देखिए, एकदम इजी है ये सवाल, तो आ जाएगा। तो इतना बनाना भी नहीं पड़ेगा, ये सब समझाए ना आपको, 5 से 10 सेकंड में बनना है, हर हाल में बनेगा। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसको देखिए, दिया है कि 4015 भाग 11 बराबर 365, तो 40.15 भाग 1.1 का किसके बराबर होगा, तो सेम वही काम करना है। 4015 बटा 11 का मान दिया है 365। अब इसको देखिए 4000 यहाँ पर ये 40.15 बटा 1.1 लिखा है, इसको इसी रूप में लाना है, समझ गए। 4015 बटा 11, चलिए इसको दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में आएगा 100 और ये दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर में आएगा 10, तो 1 शून्य कट गया, तो ये देखिए यहाँ आ गया 4015 बटा 11 और गुना 1/10। तो देखिए इसका वैल्यू तो दिया हुआ है ना, इसका वैल्यू कितना 365, तो 4015 बटा 11 का वैल्यू 365 और गुना कर देंगे 1/10 से, तो चूंकि 1 शून्य है नीचे में तो दशमलव 1 अंक बाद दशमलव बैठा देंगे, तो ये 36.5, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हुआ। अगला देखिए 17,576 भाग 26 बराबर 676, तब फिर इसका मान पूछा है, सेम है। देखिए 17,576 बटा 26, इसका वैल्यू कितना दिया है 676, पूछा है 175.5
76 यानी 7/6 और भाग 2.6 का। तो इसको पहले इसी रूप में दशमलव को पहले साइड करेंगे, तो ये दशमलव हटाएंगे, नीचे में आएगा 100, ये दशमलव उड़ाएंगे, ऊपर जाएगा 10, एक एक शून्य कट जाएगा। अब ये कितना बचा, देखिए ये बचा आपका 17,576 बटा 26 और गुना ये हो गया 1/10, आ गया नहीं इसी रूप में। अब इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू कितना दिया है 67 मानी 676 और गुना हो गया 1/10, तो एक अंक दशमलव बैठा दिए 67.6। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो गया। चलिए आगे देखिए 33.33 यानी इसमें सब दिया हुआ है, इसका का आरोही क्रम। आरोही क्रम किसको बोलते हैं, आरोही क्रम कहते हैं बढ़ते क्रम को। तो बढ़ते क्रम मीन्स क्या हुआ, सबसे पहले छोटा लिखना है, तो बस सबसे पहले छोटा देखना है। तो देखिए एक चीज बताए थे कि दशमलव वाला जब भी प्रश्न रहे तो दशमलव के बाद सबको बराबर कर दिए अंक को। जैसे यहाँ देखिए इसमें क्या है कि सब में 33 है, पूर्णांक 33 है, तो इसको छोड़िए दशमलव के बाद वाला देखते हैं। ये 333 हुआ, इस पे एक शून्य बैठा देंगे तो ये 330 हो जाएगा, इस पे 2 शून्य बैठाएंगे तो ये 300 हो जाएगा और ये 33 है। तो कहा चूंकि आरोही क्रम है तो यहाँ सबसे पहले 333 बड़ा दिया हुआ है, तो ये तो आरोही क्रम कभी होगा नहीं, ये तो अवरोही क्रम हो रहा है। यहाँ देखेंगे तो बी में देखेंगे तो ये 0.33 है, पूर्णांक का बात नहीं करेंगे, ये 33 का बात नहीं करेंगे, सिर्फ दशमलव के बाद का बात कर रहे हैं। ये 0.033 यानी 33 हुआ, इसको जब यहाँ पे 2 शून्य बटाएंगे तो ये 300 हो जाएगा और इस पर शून्य बटाएंगे तो 330 होगा और ये 333 हुआ। तो देख लीजिए 33, 300, 330 और 333, तो यही तो आरोही क्रम में हुआ ना, ऑप्शन नंबर बी। बाकी फिर सबको मिला के चेकिए, कोई नहीं आरोही क्रम में होगा। निम्न संख्याओं में किससे बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है, यानी किसे बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कौन सबसे बड़ा है, सबको दशमलव में ही कन्वर्ट कर दीजिए, आसान होगा। जैसे 3/8 है, इसको दशमलव कन्वर्ट करेंगे तो कितना से गुना करेंगे, जो ये 8 शून्य हो जाए। तो चलिए 125 से गुना करके चेक करते हैं। 125 से अगर 8 को गुना करेंगे ना तो ये 1000 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 375 बटा 1000। तो कहने का मतलब हुआ ये हो गया 0.375। 38% है, प्रतिशत को जब चेंज करते हैं तो ये हो जाता है बटा में 100 लिखते हैं तो प्रतिशत खत्म हो जाता है ना। 38% है, इसको भिन्न बनाएंगे तो ये हो जाएगा 0.3810 लगाते हैं क्योंकि 3 अंक है। और ये तीसरा दिया हुआ है 0. तो कहा किससे बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है, यानी सबसे छोटा। तो देखिए सबसे छोटा कौन सा होगा, एक है 375, एक है 380, एक है 0.003 और 8। तो ये तो 3 हुआ ना, समझिए। अगर ये अंक हटा भी देंगे 3 अंक तक का रखेंगे तो ये 3 हुआ, तो सबसे छोटा ये होगा। तो सबसे पहले जो लिखा रहेगा ये वही आरोही क्रम होगा। देखिए इसमें पश्चिम में देखिए 38 है और ये दोनों में या तो सी सही होगा या तो डी सही होगा, ये ए और बी तो डायरेक्ट कट जाएगा। अब इस दोनों में फिर देखेंगे तो अब देखेंगे कि ये तो एक कंफर्म है, ये सबसे पहले आएगा छोटा है। अब इस दोनों में कौन सा आएगा, देखिए इस दोनों में कौन सा आएगा, तो ये 375 है और ये 380 है, तो 3/8 आएगा। 3/8 किस में है, सी में है, तो ये आपका आरोही क्रम हो गया। बात समझ में आया। तो सबसे छोटा ये है, उसके बाद देखिए कैसे, इसका मान हो गया 0.0 लिखा हुआ है और 3/8 का वैल्यू कितना निकाले हैं 0.375 और 38% का वैल्यू निकाले हैं 380। बात समझ गए। चलिए आगे बढ़िए। अवरोही क्रम में कौन सा भिन्न है। अब देखिए अवरोही क्रम कहा तो एक चीज समझिए, अगर अंश बराबर रहता या हर बराबर रहता तो दिक्कत नहीं था, तो फिर आसानी से चेक कर लेते। अब चूंकि अंश हर बराबर नहीं तो दो ही तरीका है, या तो लघुत्तम लेके अंश को बराबर करेंगे या तो सभी को हर को बराबर करेंगे। तो अंश हर को बराबर करिएगा तो बहुत समय जाएगा, पहला नंबर। दूसरा तरीका और है इसमें, सभी को दशमलव कन्वर्ट कर दीजिए। सभी को दशमलव कन्वर्ट करिएगा तो और समय लगेगा। बात समझे। तो इससे अच्छा है एक क्रॉसिंग बताए हुए हैं, जाके वीडियो देख लीजिएगा, यूट्यूब पर पड़ा होगा, इसको हम चैनल पर सर्च करिएगा तो आ जाएगा। तो इसमें है ना, इसको क्रॉसिंग कैसे होता है बड़ा छोटा देखते हैं, वो बता दिए हैं। तो क्रॉसिंग का ही यूज यहाँ करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ कंफर्म होइए, सभी में एक ही सवाल है
सब में एक ही सवाल है, 19/21 है, 11/14 है और 16/19 है, सब में देखिए सेम है। अब कौन सा अवरोही का कौन सा सबसे बड़ा है उसको पहले लिखेंगे और ऑप्शन से मिलाएंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले इस दोनों में चेक करते हैं, इस दोनों में कौन बड़ा है, यानी पहले तीनों में सबसे बड़ा खोज लेते हैं। तो पहले इस दोनों में कंपेयर करेंगे, तो गुना कर क्रॉसिंग करेंगे, 21 एकम 21, 21 एकम 21, 2 23, ये हुआ 231, ये हुआ 19 चौक 76 और 19 एकम 19 और 7 26, 19 चौक 76 और 19 एकम 19 और 26, 266 हुआ, 231 हुआ। तो ये दोनों में 19/21 बड़ा है और ये छोटा है। अब इस दोनों में कंपेयर करते हैं, सबसे बड़ा है ये नहीं, सो देखते हैं। 21 को गुना करेंगे, अब यहाँ से हम इसको इससे कंपेयर करा रहे हैं 19/21 और 16/19 से। तो 21 से गुना करेंगे तो 16 एकम 16 और 16 दूनी 32, 1 33, ये हुआ 333। अब क्रॉसिंग गुना करेंगे इधर से, तो 19 का 19 से गुना करेंगे, 19 का स्क्वायर होता है 376, 361 सॉरी 361 होता है। तो 361 हुआ, तो यहाँ से देखेंगे 361 है और ये 336 है, तो ये बड़ा हुआ, यानी सबसे बड़ा आपका 19/21 हो गया। तो 19/21 जो रहेगा आंसर, तो यहाँ देखिए 2 में आंसर है ना, 2 में आंसर है। अब हम ये दोनों में देखेंगे कौन सा बड़ा है। तो इस दोनों में बड़ा देखने के लिए फिर इसका कोई काम नहीं रहेगा, इस सब काट देंगे। इसको देखेंगे तो 14 गुना 16 करेंगे, 16 चौक 64 का 4 बाकी 6, 16 कम 16, 6 22, 224 हुआ और 19 एकम 19, 19 एकम 19, 1 20, 209 हुआ। तो उसके बाद ये बड़ा हुआ आपका 224, तो फिर 16/19 बड़ा हुआ और सबसे लास्ट में लिखेंगे 11/14, ये सबसे छोटा हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो गया। क्रॉसिंग गुना बेस्ट होगा, समझ गए, ये क्रॉसिंग गुना सीख लीजिएगा तो सबसे अच्छा रहेगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अवरोही क्रम में है? अवरोही, तो देखिए सब में पूर्णांक में 12 है तो उसको हटाइए। अवरोही में क्या, सबसे पहले बड़ा लिखना है। अब दशमलव के बाद वाला अंक ही सिर्फ देखना है। तो देखिए इसमें 750, इसमें 750 है, यही दोनों को आंसर आएगा। और उसके बाद अब यहाँ देखेंगे तो 750 बी में देख रहे हैं 750 और इसमें 705 और ये 75, इसमें 750 और 75 फिर 705, तो ये तो अवरोही क्रम नहीं हुआ ना, ये हुआ आपका अवरोही क्रम। सबसे पहले बड़ा आया 750, उसके बाद छोटा, फिर सबसे छोटा लास्ट में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। आगे देखिए, 1 सेकेंड 1 घंटे का कितना दशमलव भाग है? तो 1 सेकेंड 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है ना, 60 मिनट का 1 घंटा, उसको फिर 60 से गुना कर देंगे, सेकेंड हो जाएगा। तो 1 घंटा में 3600 सेकेंड हुआ। अब इसको जब भाग देंगे ना तो यही आएगा 0.003 0.0027, ये आंसर आ जाएगा। भाग लगा के चेक करिएगा, जिनको अगर प्रॉब्लम हो भाग लगाने में तो वो कमेंट कीजिएगा, तो उसको भाग भी सिखा देंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 सेंटीमीटर लंबी रस्सी, कितनी लंबी रस्सी जोड़ी जाए कि लंबाई 3 हो जाए? तो 3 मीटर में 72 सेंटीमीटर माइनस कर दीजिए, आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये 2 और यहाँ पे 2.28 मीटर। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। शीला 8 रुपया लेकर बाजार गई, उसने 1.10 यानी कि 1 रुपया 10 पैसा प्रति कॉपी की दर से 5 कॉपी खरीदा, 60 पैसा प्रति पेंसिल की दर से 2 पेंसिल खरीदा। उसके पास कितना धनराशि है? 8 रुपया लेके गया, खर्चा कितना किया है? 1 रुपया 10 पैसा करके 5 कॉपी खरीदा, तो 5.5 रुपया खरीदा, 5 या 50 पैसा का। और 60 पैसा पेंसिल का दाम था, 2 पेंसिल खरीदा, तो 1 रुपया 20 पैसा का पेंसिल खरीदी है। तो इसका कुल हो गया, खरीदा है 6 रुपया 70 पैसा का, 8 रुपया लेके गई तो 1 रुपया 30 पैसा वापस लेकर आ जाएगी। सिंपल था, ऑप्शन नंबर बी। ये तो मौखिक सवाल बनाने वाला था। आगे देखिए, अंतिम, निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो देखिए दशमलव के बाद सभी में 3 अंक है, तब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देख लीजिए, इसको पढ़ दीजिए 101, इसको पढ़िए 100, इसको पढ़िए 10, इसको पढ़िए, क्योंकि दशमलव के बाद ये, तो इसको शून्य हटा देंगे तो 1। तो सबसे छोटी कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर डी। बात समझ गए? तो चलिए, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, लाइक तो करना ही है।
एक यूट्यूब हाइप सिस्टम दिए हैं, तो उसको आप लोग थोड़ा हाइप भी कर, लाइक जैसे करिएगा उसके बाद हाइप भी आता है, तो उसमें हाइप भी कर दिया करिएगा। ओके, आप लोग को सप्ताह में 3 हाइप करने का मौका मिलेगा, तो एक आध 2 हाइप हमारे चैनल को भी कर दिया करिए। ओके, तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करना है।